जब कभी आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए कि आपका जॉब छूट जाता है, आप बहुत हतोत्साहित होते हैं कि मेरा जीविका कैसे चलेगा। लेकिन वही क्षण होता है जो आपके संयम की परीक्षा लेता है। आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना। आपको आशा की किरण कभी नहीं छोड़नी। आशा हमेशा पंख लगा के चलती है। आप सदैव ये सोचिए कि सब अच्छा होगा। जब आप ऐसे अफर्म करेंगे कि नए मौके मुझे मिलेंगे, ईश्वर ने मेरे लिए कुछ और अच्छा सोचा होगा। जब आप इस प्रकार से अपने को अफर्म करेंगे, निश्चित जान लीजिए कि आपके सामने नए अवसर आएंगे ही। आपको बिल्कुल उदास नहीं होना। कभी आपको पता ही नहीं होता कि किस कारण से आपका जॉब छूट गया। कभी कोई कारण बन जाता है या कोई और परिस्थिति बन जाती है, लेकिन आपको संयमी रहना है, कर्मशील रहना है। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, और जब भी ऐसी परिस्थिति आती है वो आपको आगे ले जाने के लिए आती है। यदि आप कोई गलती कर रहे हैं तो आपको अपने में सुधार करना है। आपको ईश्वर ने मौका दिया कि तू अपनी इस गलती में सुधार कर। यदि किसी और कारण से ऐसा हुआ है तो आपको निराश तो कभी नहीं होना। सदैव आशा के साथ चलना है। जो आपकी जमा पूंजी है, वर्तमान में उसका प्रयोग करते हुए नए प्रयास कर रहे हैं, और बहुत धैर्य के साथ आपको आशावान रहकर कार्य करना है। कोई कार्य ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, बस निष्ठा के साथ आपको कार्य करना है और आशा कभी नहीं छोड़नी। सदैव इस बात को याद रखिए, वो दिन नहीं रहे, ये भी नहीं रहेंगे, अर्थात ये कठिन समय भी गुजर जाएगा, फिर अच्छा समय आएगा। ये आशा आपको बहुत आगे ले जाती है। यही समय होता है जब आपको अपना धैर्य रखना है। आपको खगालना है कि आप में कौन कौन से गुण धर्म है। आप कौन सा नया कार्य कर सकते हैं जिससे आप 4 पैसे कमा सकें। जब आप पूर्ण निष्ठा के साथ प्रकृति के साथ एक होकर जिएंगे तो आप बहुत आगे जाएंगे। और जीवन में सदैव याद रखिए कि ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए हैं। आपको प्रकृति की सेवा करनी है, अर्थात आप भोजन पाते हैं तो सबसे पहले आप गौ माता की सेवा करें। थोड़ा अंश जीव जंतुओं के लिए करें, क्योंकि ये गुण धर्म आपको बरकत देता है। आप जो करेंगे आपके सारे कष्ट टलते जाएंगे, आपकी परेशानियां हटती जाएंगी। आप करके देखिए। जब आपका नियम सधा हुआ होता है तो जीवन में कभी कोई दिक्कत रुकती नहीं है। आपके सामने नए रास्ते खुल जाते हैं। प्राय देखने में आया है कई व्यक्ति जिन्होंने बहुत छोटे से कार्य प्रारंभ किया और आज बहुत बड़ा बिजनेस एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन आज भी उस नियम को बनाकर चलते हैं कि पता चला सुबह वो सबसे पहले थैला लेके गौ माताओं को खाना देने गए और एक लिफाफे में नमकीन लिया और दीवार पे रखा जहाँ पे चिड़िया और कौवे खाने आए। कितना सुंदर नियम है। तो वो बताते हुए नहीं थकते कि ये हमारा तब से नियम है जब हमने बहुत थोड़े पूंजी से कारोबार प्रारंभ किया था और आज हमारा इतना बड़ा बिजनेस है इसी सेवा की खातिर। तो ये आपके साथ भी हो सकता है। आप प्रयास करिए कि आपको प्रकृति की सेवा करनी है, किसी जरूरतमंद की भी सेवा करनी है। इसको जब आप जोड़ लेंगे तो कठिन समय कभी रुकेगा नहीं, निकल जाएगा।
और जब भी कभी कोई ब्रेक आता है, चाहे वो जॉब में आए या किसी और परिस्थिति में आए, तो वो एक नई शुरुआत देने के लिए आता है। हम सोचते हैं कि बहुत गड़बड़ हो गया, मेरा जॉब छूट गया। आपको नहीं पता, ईश्वर चाहते हैं तो और बड़ा काम कर। बस आपको धैर्य रखना है और अपने आप को मनन करना है कि मुझे कैसे चलना है, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। जब आपका आत्ममंथन होता है तो आपको अपना मार्ग क्लियर दिखाई देता है कि मुझे अब ऐसे कार्य करना है। आपको विजन होता है कि मेरा अगला लक्ष्य क्या है, मुझे कैसे कार्य करना है। इस प्रकार यदि आप चलेंगे तो आपका मार्ग बिल्कुल सामने क्लियर होगा और आपकी मंजिल आपके सामने होगी। इस प्रकार आप प्रयास करके देखिए। जब आप कर्मशील होते हैं तो भाग्य अपने आप आपका साथ देता है। तो आप अपने उद्यम को बिल्कुल ना छोड़ें, कर्मशील रहें और अपने लक्ष्य का भेदन करें और बहुत अच्छे से आगे बढ़ें।